गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं भूगोल। पाठ का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो जैसा कि हम पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, 8 ग्रह होते हैं। 8 ग्रह में 8 ग्रह कौन कौन से होते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इन 8 ग्रहों में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर क्या है? जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है, क्रियाकलाप कर सकता है, क्योंकि जीने के लिए जो 3 आवश्यक चीजें होती हैं, भूमि, जल और हवा। 3 आवश्यक चीजें क्या क्या होती हैं? भूमि, जल और हवा। ये तीनों के तीनों कहाँ मौजूद है? हमारी पृथ्वी पर मौजूद है। ठीक है। तो पृथ्वी है हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है? तो हमारी पृथ्वी का आकार कैसा होता है? पृथ्वी का आकार हमारी गोलाकार है। तो ये जो पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह ही ऐसी होती है, पृथ्वी की सतह ही ऐसी होती है जिसमें पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो ठीक कौन कौन से 3 घटक? पर्यावरण के 3 घटक। पृथ्वी के ऊपरी सतह में पर्यावरण के 3 घटक आपस में मिलते हैं। अब वो घटक क्या क्या है? ठीक है। तो चलिए, ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी को हम जैसे केक काटते हैं ना, वैसे मान लेते हैं इस पृथ्वी को हम इस आकार में काटते हैं। ये कैसा दिखेगा जी? ये कुछ इस तरह से हमारी पृथ्वी दिखेगी। ये देखिए, ठीक है। इसको हम यहां से काट के निकाल लिए तो हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह से दिखेगी। तो जो पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है ना, इस सतह में पर्यावरण के 3 घटक आपस में मिलते हैं। कितने घटक? 3 घटक। सबसे पहले होता है भूमंडल। सबसे पहला घटक होता है भूमंडल। दूसरा घटक होता है यहाँ पर वायुमंडल और तीसरा घटक होता है जलमंडल। 3 घटक, पृथ्वी के 3 घटक यहाँ पर आपस में मिलते हैं, भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। अब भूमंडल क्या है? भूमंडल कहने का अर्थ है पृथ्वी का ठोस भाग। जो पृथ्वी का ठोस भाग होता है वह मंडल क्या मंडल कहलाती है? वह मंडल भूमंडल कहलाती है। पृथ्वी का ठोस भाग जहां पर हम रहते हैं, ठीक है। अब हम कहाँ रहते हैं? हम ठोस भाग में रहते हैं, हम मैदानी इलाकों में रहते हैं, हम पृथ्वी की ऊपरी सतह पर रहते हैं। तो ये जो पृथ्वी का ऊपरी सतह होती है जहां पर हम रहते हैं वो हमारा भूमंडल है, जहां पर हम रहते हैं। भूमंडल क्या कहलाती है? भूमंडल। तो भूमंडल क्या होती है? पृथ्वी की ठोस सतह जहां पर हम क्या होते हैं? जहां पर हम रहते हैं, वो कहलाती है हमारी भूमंडल। दूसरी मंडल होती है वायुमंडल। वायुमंडल क्या होती है? पृथ्वी को चारों ओर से हवा का घेरा पृथ्वी को चारों ओर से घेर के रखी है, ठीक है। ये जो हवा का घेरा है यही कहलाता है वायुमंडल। तो पृथ्वी में जीवन क्यों है? जीवन होने के लिए सांस है ना। हम सांस सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हवा, वायु, हम नाक द्वारा सांस लेते हैं ना, तो महत्वपूर्ण चीज है वायुमंडल। और यह वायुमंडल 8 ग्रह में केवल पृथ्वी में ही है। ये जो वायुमंडल है ये 8 ग्रह में केवल पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसमें क्या मंडल है? वायुमंडल है। तो हवाओं का घेरा पृथ्वी को घेर के रखी है, यह कहलाती है वायुमंडल। और भूमंडल क्या है? पृथ्वी का वह ठोस भाग जहां पर हम रहते हैं, जहां पर हमारा घर है, वो क्या कहलाता है? भूमंडल। अब एक और सतह है, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल मिलता है, पानी मिलता है, वो मंडल क्या मंडल कहलाती है? जलमंडल कहलाती है। तो इस तरह से पृथ्वी का ऊपरी भाग जहां पर पर्यावरण के 3 घटक मिलते हैं, कौन कौन सा? भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। और चौथा मंडल होती है जिसको हमको आगे पढ़ना है, यह है जीवमंडल। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र होता है जहां स्थल, जल और वायु आपस में मिलते हैं, जहां पर इस प्रकार के जीवन यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है। तो परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल कितने हो गए? तो 4,
भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल। पृथ्वी के प्रमुख 4 परिमंडल होते हैं। तो अब हम परिमंडल में 3 परिमंडल मुख्य रूप से पढ़ चुके हैं, भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे भूमंडल। सबसे पहले कौन सा मंडल पढ़ेंगे? भूमंडल। तो भूमंडल क्या होता है? तो पृथ्वी का ठोस भाग, पृथ्वी का ठोस भाग को क्या कहते हैं? हम भूमंडल कहते हैं। ये भूमंडल कैसे बनता है? अब देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पृथ्वी को यदि हम इस आकार में काटें तो ये हमको पृथ्वी लगभग इसके आकार के जैसे दिखेगा। तो पृथ्वी के यहाँ पर ये केंद्र हो गया है ना, ये वाला। तो पृथ्वी के यहाँ पर कितनी परत हो जाती है? तो 3 परत है। सबसे पहले ऊपरी परत भूपर्पटी कहलाता है, फिर दूसरी प्रवाल कहलाती है, फिर तीसरी क्या कहलाती है? क्रोट। तो जो भूमंडल है यह कैसे निर्माण होता है? तो भूमंडल का निर्माण होता है जो पृथ्वी की ऊपरी परत है भूपर्पटी, उसकी चट्टान और मिट्टी की पतली परत से, जहां पर जीवन के लिए पोषक तत्व मिलता है, यह मंडल कहलाता है भूमंडल। तो भूमंडल क्या है? तो पृथ्वी का ठोस भाग। अब पदार्थ की कितनी अवस्था होती है विज्ञान में आप पढ़ चुके हैं। पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो जो ठोस अवस्था है, तो पृथ्वी का ठोस भाग, जो पृथ्वी का ऊपरी परत है, जो पृथ्वी का सबसे ऊपर परत है, जो ठोस भाग है, उसको क्या कहते हैं? भूपर्पटी। उसकी चट्टान और जो मिट्टी की पतली परत से भूमंडल का निर्माण होता है, जहां जीवों के लिए क्या मिलता है जी? पोषक तत्व मिलता है। इस पोषक तत्व से जीव आगे विकास करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यह मंडल क्या मंडल कहलाती है? भूमंडल कहलाती है। अब भूमंडल को, पृथ्वी की सतह को, ये जो पृथ्वी का ऊपरी सतह है, इसको 2 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? इसको 2 भाग में बांटा गया है। एक भाग का नाम है बच्चों महाद्वीप। एक भाग को इसका महाद्वीप कहते हैं और दूसरा भाग को इसका महासागर कहते हैं। ठीक है। पृथ्वी को 2 भाग में, पृथ्वी की सतह को 2 भाग में बांटा गया है। एक भाग को महाद्वीप कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं? महासागर कहते हैं। अब महाद्वीप कैसा भाग है? तो महाद्वीप थल वाला भाग है। पृथ्वी की सतह का थल भाग है। उस थल भाग, ठीक है, जहां जमीन होती है, जहां जल नहीं है, वो क्या कहलाता है? महाद्वीप। और जो जलीय भाग है पृथ्वी की सतह का, पृथ्वी की सतह के ऊपर जल वाला भाग है, वो भाग कहलाता है आपका क्या? महासागर। फिर से भूमंडल क्या होती है? भूमंडल होती है पृथ्वी की ठोस सतह, पृथ्वी का ठोस सतह, जहां भूपर्पटी की चट्टान और मिट्टी की पतली परत आपस में मिलते हैं, जहां जीवों के लिए पोषक तत्व होता है, वो कहलाता है हमारा भूमंडल। ठीक है। और ये पृथ्वी की ऊपरी सतह है। अब इसको 2 भाग में बांटा गया है। पहला भाग होता है इसका महाद्वीप। महाद्वीप क्या होती है जी? थल वाला भाग, स्थल वाला भाग, जमीन वाला भाग। और महासागर क्या होती है? जलीय भाग होती है। तो अब महाद्वीप में हमको सबसे पहले हम अभी जो चीज पढ़ने वाले हैं, इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे। अब पहले इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। तो हमें महाद्वीप में क्या क्या महाद्वीप है? तो हमारे विश्व में अभी 7 महाद्वीप हैं। विश्व में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप है। महाद्वीप क्या होती है? महाद्वीप थल वाला भाग है। और महाद्वीप किसका भाग है? तो पृथ्वी की ऊपरी सतह का भाग है। और पृथ्वी की ऊपरी सतह किससे बनी है? भूपर्पटी की चट्टान से बनी है। तो 7 महाद्वीप में पहला महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, हमें इसके बारे में पढ़ना है। दूसरा महाद्वीप है एशिया के पश्चिम में है यूरोप महाद्वीप। तीसरा अफ्रीका महाद्वीप। चौथा उत्तरी अमेरिका। 5वां दक्षिणी अमेरिका। 6वां ऑस्ट्रेलिया। और जो 7वां महाद्वीप है अंटार्कटिका। इतने महाद्वीपों के बारे में
हमको पढ़ना है। 7 महाद्वीप, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। और महासागर में पढ़ना है हमको 5 महासागर के बारे में। अब महासागर किसका भाग है जी? तो पृथ्वी की ऊपरी सतह का भाग है। तो महासागर में हमको पढ़ना है सबसे पहले प्रशांत महासागर के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम अटलांटिक महासागर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम हिंद महासागर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम चौथा आर्कटिक महासागर के बारे में पढ़ेंगे। और 5वां दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिका महासागर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 महाद्वीप, ठीक है, सॉरी 7 महाद्वीप और 5 महासागर के बारे में हमें पढ़ना है। तो यहां तक हमको क्लियर हो जाना चाहिए कि महाद्वीप और महासागर है ना, पूरी गए हो ना, वो खाड़ी है ना, वो महासागर नहीं है। अब पूरी देखियो कितना कितना विशाल जल राशि रहता है पानी का, वो एक सागर का भाग है महासागर का, है ना। महासागर बहुत बड़े, जहां इधर देखिए केवल पानी ही पानी होता है। तो ये महाद्वीप और महासागर पृथ्वी की भूप्रपटी सतह का भाग है। थल वाला भाग महाद्वीप कहलाता है और जल वाला भाग क्या कहलाता है? महासागर कहलाता है। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब महाद्वीप पढ़ लिए है ना, 7 महाद्वीप। इस महाद्वीप के बारे में आगे हम डिटेल्स और पढ़ेंगे। तो अब ये जान लीजिए, मान लीजिए पृथ्वी की सतह है ना, ये वाला जो रेखा है ये क्या है? पृथ्वी की सतह है। तो पृथ्वी की सतह में एक जो भाग है बहुत अधिक ऊंचा उठा हुआ है। ठीक है, ठीक है, एक पर्वत श्रृंखला है, उसकी एक चोटी बहुत ऊंची है। इस चोटी का नाम है बेटा माउंट एवरेस्ट। इस चोटी का क्या नाम है जी? माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल देश में है। और इसकी माउंट एवरेस्ट की जमीन की सतह से ऊंचाई है 8,848 मीटर, लगभग 9 किलोमीटर। मतलब आप अपने गांव से पुसौर की दूरी को, आप जो आपके गांव से पुसौर की दूरी सीधा है, आप उसको ऐसा ऊंचा सोचिए, आपके गांव से ऊंचा सोचिए। उतनी जितनी दूरी पुसौर की है वो आपके गांव से ऊपर की ओर जाएगा, उतना ऊंचा क्या है? वो माउंट एवरेस्ट है। ये कितनी दूरी है? 8,848 मीटर। ये विश्व की सबसे ऊंचा चोटी है। ठीक है, हमको याद रखना है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल देश में है। इसकी चोटी कितनी दूरी है? लंबाई कितनी है? की ऊंचाई कितनी है? सॉरी, इसकी ऊंचाई है लगभग 9 किलोमीटर, 8,848 मीटर। अब हम आगे की ओर जाएंगे तो हमें एक प्रशांत महासागर मिलेगा। महासागर मतलब विशाल जल वाला भाग जो पृथ्वी का सतह होती है। तो इस प्रशांत महासागर में गर्त है, गर्त। महासागर के अंदर गहराई वाला भाग है, जो नीचे के, देखिए पृथ्वी का सतह है, पानी यहाँ पर है। तो हम नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पर एक गर्त होता है। इस गर्त का नाम है मरियाना गर्त। और ये गर्त बच्चों पृथ्वी की सतह से कितनी गहराई पर है? 11,022 मीटर। अब 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर, तो 11,000 मीटर में कितना किलोमीटर? लगभग 11 किलोमीटर की गहराई। अब आप सोच सकते हैं, जितनी ऊंची माउंट एवरेस्ट है उससे ज्यादा गहरा क्या है? जल वाला भाग, जलीय महासागरीय भाग। लगभग कितना किलोमीटर? 11 किलोमीटर। तो गहरा भाग मरियाना ट्रेंच, मरियाना गर्त है, सबसे गहरा वाला भाग। और सबसे ऊंचा भाग क्या है? माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम 7 महाद्वीप पढ़ चुके हैं और महासागर पढ़ चुके हैं। अब इनकी हमारे मानचित्र में इनकी स्थिति को जानना आवश्यक है। भूगोल विषय में सबसे महत्वपूर्ण है स्थानों का मानचित्र में कहां पर उसकी स्थिति, उसको जानना। ठीक है बेटा, तो आइए सबसे पहले देखते हैं, ये जो आपको बड़ा भाग दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपको बहुत बड़ा क्षेत्र दिख रहा है, स्थल भाग, इस महाद्वीप का नाम है एशिया महाद्वीप।
ये कौन सा महाद्वीप है? ये महाद्वीप है एशिया। ठीक, और ठीक है, थोड़ा नीचे लिख देता हूं। ये जो महाद्वीप है ये एशिया महाद्वीप है, और एशिया के पश्चिम में जो महाद्वीप है ये महाद्वीप कहलाता है आपका यूरोप। ये एशिया महाद्वीप है और ये यूरोप महाद्वीप है, और ये जो महाद्वीप है तीसरा, इस महाद्वीप का नाम है उत्तर अमेरिका। और उत्तर अमेरिका के दक्षिण में एक महाद्वीप है, इस महाद्वीप का नाम है दक्षिण अमेरिका। और ये जो महाद्वीप है इस महाद्वीप का नाम है अफ्रीका, ये महाद्वीप का नाम है ऑस्ट्रेलिया, और जो दक्षिण में है इस महाद्वीप का नाम है अंटार्कटिका। सबसे पहले हम विश्व के मानचित्र में इनके स्थानों को जाने। आपके पुस्तक में भी पृष्ठ क्रमांक है 32 में इसको दिया गया है। ये एशिया महाद्वीप, ये यूरोप महाद्वीप, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये आपका अफ्रीका, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया, और ये क्या है जी? अंटार्कटिका। ठीक है, तो कितने महाद्वीप हो गए? 7 महाद्वीप हम पढ़ लिए। कौन कौन सा? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अब आइए पढ़ते हैं महासागर के बारे में। ठीक, अब महासागर कहाँ है? महासागर क्या है तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। पृथ्वी का भूपर्पटी का सतह का भाग होती है एक महाद्वीप, जल वाला भाग महासागर और थल वाला भाग महाद्वीप। तो हम यहाँ पर जमीन भाग पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे जल वाला भाग। तो सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। अब यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है। अब आइए देखते हैं प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग, ये जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के जो पश्चिम में है, ये वाला जो महासागर है ये महासागर कहलाता है बेटा प्रशांत महासागर। और एशिया के पूर्वी भाग, ठीक, ये आपका जापान है, एशिया के पूर्वी भाग और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग, यहाँ पर जो महासागर है ये भी प्रशांत महासागर है। ठीक है, अब हमको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रशांत महासागर 2 बार कैसे आ गया। ये हमारी पृथ्वी, इसका कारण है हमारी पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो हमारी पृथ्वी की आकृति ऐसी गोल है। ये ब्लैक बोर्ड गोल तो नहीं है, इसको हम गोल बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। आप कल्पना कीजिए, इसको यहां से हम ऐसा मोड़ देंगे और इसको इस साइड से मोड़ देंगे, दोनों जो कहां मिलेंगे बेटा? ऐसे गोलाई में हो जाएंगे। तो ये जो ठीक उसी तरह ये प्रशांत महासागर दोनों एक ही है। ठीक है, आप कल्पना कीजिए, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पर कौन सा अमेरिका है? दक्षिणी अमेरिका। तो प्रशांत महासागर किसके किसके बीच है? ठीक, पश्चिम में एशिया, उसके प्रशांत महासागर के पश्चिम में एशिया, पूर्व में उत्तरी अमेरिका। ठीक, इसी तरह नीचे की ओर आएंगे तो प्रशांत महासागर के, ठीक है, प्रशांत महासागर के पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया है और पूर्व में क्या है? दक्षिण अमेरिका है। तो प्रशांत महासागर किस किस महाद्वीप के मध्य है? तो प्रशांत महासागर एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के मध्य है। सबसे पहला महासागर हम पढ़े, कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। इसके थोड़ी देर पहले हम पढ़ चुके हैं, प्रशांत महासागर में गर्त है, एक खाई है पानी के अंदर जिसका नाम मरियाना गर्त है, मरियाना ट्रेंच है, वो विश्व का सबसे गहरा भाग है। तो ठीक इसी तरह जो प्रशांत महासागर है, अब ग्लोब में देखेंगे आपको स्पष्ट पता चल जाएगा प्रशांत महासागर किसके किसके बीच है जी। एक तरफ एशिया और ऑस्ट्रेलिया है, दूसरी तरफ क्या है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। तो प्रशांत महासागर हो गया। अब हम दूसरा महासागर पढ़ेंगे, यहाँ पर अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। ठीक है, ये आपका है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर किसके किसके बीच है? तो पहले बात तो इसकी आकृति
एस के समान है। अंग्रेजी में जो एस होता है ना, एस अक्षर इस तरह से, तो इसकी जो अटलांटिक महासागर है इसकी आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। और किसके किसके बीच है जी? ये यूरोप महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका तथा अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य जो महाद्वीप है, ये आपका महाद्वीप कहलाता है बच्चों अटलांटिक महासागर। ठीक, पहले हम स्थिति को जानते हैं। अटलांटिक महासागर किसके किसके बीच है? तो इसकी आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। इसके एक तरफ यूरोप, उत्तर में यूरोप, दक्षिण में अफ्रीका है, तो एक तरफ उत्तरी अमेरिका और कौन सा अमेरिका है? दक्षिण अमेरिका है। ये देखिए, ये आपका अटलांटिक है, इस तरफ यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। हमको नक्शा में इनके स्थानों को जानना अति आवश्यक है। यदि हम नक्शा देखना जान जाएंगे, हम भूगोल ऐसे ही पढ़ लेंगे बेटा। ठीक, तो हम प्रशांत पढ़ चुके, अटलांटिक पढ़ चुके। अब पहुंचते हैं हमारी भारत माँ पर, भारत देश पहुंचते हैं। भारत के जो दक्षिण में, भारतवर्ष जो देश है उसके दक्षिण में जो महासागर है, इस महासागर को क्या बोलते हैं जी? इस महासागर को बोलते हैं बेटा हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। तीसरा जो महासागर है ये कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। पहला महासागर हम प्रशांत महासागर पढ़े, दूसरा अटलांटिक पढ़े, तीसरा कौन सा महासागर है जी? हिंद महासागर है। ठीक, ये जो आपका ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच ये जो महाद्वीप है बेटा, ये जो महासागर है, ये महासागर आपका कहलाता है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर कहाँ कहाँ है? एशिया महाद्वीप के दक्षिण में, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में। ये जो यहाँ महासागर है, इस महासागर का नाम है हिंद महासागर। अंग्रेजी में इसको इंडियन ओशियन कहते हैं। तो पहला पैसिफिक प्रशांत महासागर हो गया, किसके किसके बीच? एक तरफ अमेरिका, दक्षिण, दोनों अमेरिका, उत्तर और दक्षिण, और एक तरफ क्या है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया। दूसरा क्या पढ़े? अटलांटिक, इसकी आकृति एस के समान है। एक तरफ यूरोप, अफ्रीका, तो एक तरफ उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। तीसरा हमारी महासागर हिंद महासागर पढ़े, एशिया के दक्षिण, अफ्रीका के पूर्व और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम। अब दो महासागर बचते हैं। चौथा महासागर है आर्कटिक महासागर। तो जो यूरोप के उत्तर में, उत्तरी ध्रुव के आसपास के महासागर है, इसका नाम है बच्चों आर्कटिक महासागर। और जो दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर में है, इस महासागर का नाम है दक्षिण महासागर। तो इस तरह से हम यहाँ पर 7 महाद्वीप और 5 महासागर पढ़ चुके हैं। आइए अब इसको हम नक्शे के माध्यम से समझते हैं। ये है विश्व का, संसार का प्राकृतिक नक्शा। ठीक है, आशा करता हूं आपको क्लियर दिख रहा होगा। देखिए, जो यहाँ जल वाला भाग है ना बेटा, जो नीला आपको दिखाई दे रहा है, वो एकदम जल वाला, वही महासागर है, वो जलीय भाग है, भू सतह की जलीय भाग है। और जहां जहां आपको ये जो दिख रहा है बेटा, ये महाद्वीप है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, ये हमारा एशिया महाद्वीप, ये जो दिख रहा है आपको बड़ा सा, ये एशिया महाद्वीप है। उसके ये यूरोप महाद्वीप, एशिया, यूरोप। ये जो महाद्वीप है ये उत्तरी अमेरिका है बेटा। उसके दक्षिण में जो महाद्वीप है ये दक्षिणी अमेरिका है। ये वाली बेटा अफ्रीका महाद्वीप है, और ये वाली ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। कुल यहाँ पर 7 महाद्वीप हो गए। क्लियर है? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। और जब महासागर पढ़ते हैं तो महासागर 5 होते हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखा है ये प्रशांत महासागर है, यहाँ भी प्रशांत महासागर, यहाँ भी प्रशांत महासागर। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि 2 प्रशांत महासागर है, ये दोनों एक ही है। जब पृथ्वी गोलाकार हो जाती है, क्योंकि सपाट है इसलिए यहाँ 2 बार दिया है, इसको हम गोला करेंगे तो एक ही हो जाती है। तो इसकी एक तरफ कौन कौन है? एशिया और ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। ये हमारा अटलांटिक महासागर है बेटा, अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। ठीक, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका,
यूरोप और अफ्रीका। ये हमारी इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर। ठीक, अफ्रीका के पूर्व और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और भारतवर्ष के दक्षिण में जो महासागर है हिंद महासागर है। और ये आपका आर्कटिक महासागर और ये आपका